नमो वच्छायाणं नमो लोये सभ्य सा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको भक्ति भाव से प्रेरित होए। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव, निज पर के हित साधन में जो स्थिति, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिन, रहें सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं। संतोषामृत अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। भावना ऐसी मेरी ही सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भय। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन, हो नहीं कीर्तन कभी में द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी राय मार्ग पर
होकर सुख में मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं रहे अडोल अकंप निरंतर। ये मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान नित नहीं, घर घर चर्चा रहे धर्म की। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना। मनुष्य जन्म फल सब, ईर्ति भीति व्यापे नहीं जग में। हो कर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। भोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करें। हमें अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोहि मुख से। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। सब दुख संकट सहा करें, सब दुख यहाँ पर 8वें नंबर का पद चल रहा था। कहा था होकर सुख में मगन न फूलें। हे भगवान, जब सुख आए तो ऐसा ना हो जाए कि हम आपको भूल जाएं और उसमें ही रम जाएं। दुख में कभी ना घबराएं और दुख आने पर इतने ना घबराएं कि तब भी आपको भूल जाए। दोनों में आदमी भगवान को भूल जाता है, सुख में भी भूलता है, दुख में भी भूलता है। अधिक सुख आ गए ना तो ही भूल जाता है। जैसे आपके घर में मेहमान आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, बेटियां आ जाती हैं, तो फिर तो आप महाराज को भूल जाते हैं। महाराज जी अब आ नहीं पाएंगे, हार चौके में नहीं आ पाएंगे, हार दिन नहीं आ पाएंगे, घर में बेटी आई है ना। ऐसा होता है नहीं होता? आज हम जल्दी पूजन करके जाते हैं, घर में बेटी आई हैं, तो कुछ ही दिन के लिए तो आई हैं, और भगवान तो कहाँ जाने वाले, और आप भी कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन ये तो चले जाएंगे। तो नंद आई हैं, बेटी आई, तो उसमें फिर अपन इस टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं और उसमें छोड़ देते हैं। चलो आज आहर देने नहीं चलते, या आज अमुक काय के लिए नहीं चलते, या कोई भी काय के लिए आज नहीं जाते। क्यों? घर में मेहमान आए, सुख आए ना। मेहमान आए मतलब सुख आया, आपको अच्छा लग रहा है ना। किसी के आने से अच्छा लगे ये तो सुख है, किसी के जाने से बुरा लगे ये तो दुख है। दुख और सुख क्या है? जिसके आने से हमको अच्छा लगता हो वही हमारे लिए सुख है। जिसको खाने से हमें अच्छा लगता है वो हमारे लिए सुख है। जिसको ओढ़ने पहनने से हमें अच्छा लगता है वो हमारे लिए सुख है। जहाँ रहने से हमें अच्छा लगता है वो वही तो हमारे लिए सुख है। आपको लगता है कि कमरे में रहना है तो आप कमरे में सुख है। यदि आपको छत पे रहना अच्छा लग, गर्मी लग रही है आपको, और एक व्यक्ति कह रहा नहीं पंखा चलाओ, एक कह रहा नहीं पंखा मत चलाओ, तो एक के लिए तो पंखा सुख का कारण हो रहा है, एक के लिए पंखा दुख का कारण हो रहा है। जिसको बुखार आ रहा है वो मना कर रहा है नहीं पंखा नहीं चलाना, और जिसको बुखार नहीं आ रहा वो कह रहा नहीं पंखा चलाओ। तो अब वो स्थान एक के लिए सुख बन रहा है और एक के लिए दुख बन रहा है।
यदि पंखा नहीं चलाते तो वो छत पे चला तो छतों से सुखपूर्ण महसूस, बड़ी हवा चल रही ठंडी। और वही व्यक्ति को यदि छत पे भेज दिया जाए तो छत दुखपूर्ण हो रही, ठंडी हवा चल रही, वैसी ठंड में लग रही, बुखार है और ठंडी लग रही। तो सुख और दुख है क्या मानते? जो हमको अच्छा लगता है उसे हम सुख मानते हैं, और जो हमको अच्छा नहीं लगता उसे दुख मानते हैं। आपके अनुकूल कोई ने बात करी, आपके हिसाब से बात करी तो आपको सुख लगता है, और आपके हिसाब से बात नहीं करे, आप पे गुस्सा करे, आप पे डांटे तो आपको दुख लगता है। एक ही व्यक्ति को हम आपको डांट रहे हैं तो आपको दुख लग रहा है, उसको सुख लग रहा होगा, अच्छा कर रहे हैं, डांट रहे हैं। डांट एक ही चल रही है, डांट एक ही चल रही है। गलती की मान लो और हमने डांट दिया तो दूसरा कह रहा है ठीक की अच्छी, आज डांट दिया गलती पे तो अगली बार से गलती नहीं होगा, उससे अच्छा कर रहा है, अच्छा है, सुख महसूस कर रहा है। दूसरे कह रहे हैं मुझे डांट रहे हो, वो दुख महसूस कर रहा है। एक ही वस्तु सुखी दुखी दोनों होती है एक ही समय में। एक ही वस्तु एक ही समय में सुख रूप भी होती है, दुख रूप भी होती है। आधार अलग अलग हो सकते हैं, आधार अलग अलग हो सकते हैं। आधार समझ लेना, दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, दो उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, दो अपेक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक ही समय में उस वस्तु से व्यक्ति सुख भी महसूस करता है और दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु से उसी समय में, समय भेद नहीं है। हाँ, घटमौली स्वर्णार्थी नासुस्पादी स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जना सहेतुकम। आचार्यगण कह रहे हैं एक राजा है, एक राजा है, उसके कौन है? दो बेटे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। एक को मौली चाहिए, मौली यानी मुकुट, एक को कुंडल चाहिए। बेटे को क्या चाहिए? मुकुट चाहिए। बेटी को क्या चाहिए? कुंडल चाहिए। अब सोना है राजा के पास, तो सोने का घड़ा है, तो घट को नष्ट कर कर घट को नष्ट करके क्या बन गया? मुकुट बन गया। तो कौन हंस रहा है? बेटा हंस रहा है। रो कौन रहा है? बेटी। क्यों? कुंडल नहीं बन पाए ना, मुकुट बन गया, कुंडल नहीं बन पाए। कुंडल बन गए तो कौन हंस रहा है? बेटी हंस रही। कौन रो रहा है? क्यों? राजा को क्या हो रहा है? राजा को क्या? सोना तो सोना ही है, चाहे मुकुट रूप में रहे चाहे कुंडल रूप में रहे, वो तो मध्यस्थ। मुकुट बना सो भी उसको टेंशन नहीं, कुंडल बना सो भी उसको टेंशन नहीं। लेकिन एक उसी सोने का कुंडल बनते हुए देखता है तो दुखी हो रहा है, एक मुकुट बनते देखता है सुखी हो रहा है। तो सुख दुख किसमें था? सुख दुख किसमें था? यदि सोने में सुख दुख होता तो या तो तीनों को सुखी होना चाहिए था या तीनों को दुखी होना चाहिए, जबकि तीनों लोग अलग अलग प्रकार से हो रहे हैं। एक सुखी हो रहा है, एक दुखी हो रहा है, एक को कोई मतलब नहीं। माँ के दो बेटे हैं, ये लड़ वो ये मिले तो माँ को कोई फर्क नहीं, वो रहेगा तो अपने घर में ही ना, चाहे छोटी बेटी चेन पहने चाहे बड़ी बेटी चेन पहने, माँ को क्या फर्क पड़ रहा है? चेन तो घर में ही है माँ की। लेकिन उसको मिल गई तो वो खुश वो दुखी, उसको मिल गई तो वो दुखी वो खुश। तो तीन प्रकार के, एक ही चेन तीन प्रकार की चीजें दे रही है। एक ही सोने की चीज तीन प्रकार से, एक को सुखी कर रही है, एक को दुखी कर रही है, और एक न्यूट्रल है, मध्यस्थ। निपटने दो इन्हें, अपना क्या जा रहा है। चाहे ये पहने ये भी हमारी बेटी, वो पहने वो भी हमारा बेटा। सोना तो घर में ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। तो सुख दुख था किस में आखिर में? सुख दुख था कहां? वस्तु में या व्यक्ति में? सुख दुख किस में? वस्तु में है, व्यक्ति में? किस में? यदि व्यक्ति में है तो उसे हमेशा दुखी दुखी रहना चाहिए। यदि सुख है उस व्यक्ति के अंदर तो सुखी, जैसे शक्कर कैसी है? मीठी है, तो कोई भी खाएगा तो मीठी लगेगी वो तो। नमक कैसा है? खारा है,
तो कोई भी खाएगा उसे खारा ही लगेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं खाऊंगा तो खारा लगेगा नमक और आप खाओगे तो मीठा लगेगा नमक। ऐसा नहीं, शक्कर मैं खाऊंगा तो मीठी लगेगी, आप खाओगे तो फीकी लगेगी। यदि जो चीज होती है तो सबके लिए एक सी होती है वो। क्या समझे? शक्कर मीठी है तो सिर्फ मेरे लिए मीठी है या सबके लिए मीठी है? कोई भी खाएगा, चाहे हम खाएं, चाहे पड़ोसी खाए, चाहे हमारा शत्रु भी क्यों ना खाए। ऐसा नहीं कि मेरा मित्र खाएगा तो मीठी होगी, या मैं खाऊंगा तो मीठी होगी, मेरा शत्रु खाएगा तो उसे कड़वी लगेगी वो चीज। चाहे वो गुस्से से खाए तब भी मीठी लगेगी, प्यार से खाए तब भी मीठी लगेगी, बिना मन के खाए तब भी मीठी लगेगी, मन के खाए तब भी मीठी लगेगी। बताओ कैसी लगेगी वो? हर समय जो है वो तो वैसे ही रहेगा ना, बदलता नहीं है। मीठा है तो मीठा ही रहेगा। तो यदि हम बुरे हैं या सुखी बुरे हैं तो हमेशा ही बुरे रहेंगे। यदि हम अच्छे हैं तो हमेशा ही अच्छे रहेंगे। फिर किसी के लिए बुरे और किसी के लिए अच्छे नहीं हो पाएंगे। हम कैसे हैं? यदि हम अच्छे हैं, जैसे शक्कर यदि मीठी है तो कोई भी खाए शक्कर को कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। नमक खारा है तो कोई भी खाए खारा ही लगेगा। ऐसे ही मैं यदि अच्छा हूं तो सबको ही अच्छा लगूंगा, फिर बुरा किसी को लग नहीं सकता। यदि मैं बुरा हूं तो फिर अच्छा किसी को लग नहीं सकता, सबको बुरा ही लगूंगा। अब बताओ हम अच्छे हैं या बुरे हैं? हम कैसे हैं? अरे हम कैसे? यदि अच्छे हैं तो फिर बुरे लग ही नहीं सकते हम किसी को। जैसे आपको बताया ना, शक्कर यदि मीठी है तो खारी लग ही नहीं सकती किसी को। कोई बता दे, एक आध नाम ले दे जो जिसको शक्कर पसंद नहीं है, वो उसको भी तुम पूछोगे, जो शक्कर से नफरत करता है उसको ही पूछोगे तो वो शक्कर मीठी बोलेगा, नहीं बोलेगा कि खारी बोलेगा, है ना। किसी किसी की एलर्जी होती है ना शक्कर से, देखते से गुस्सा आ जाता है, नहीं खाना होता किसी चीज़ को। बहुत से लोगों को किसी चीज़ की एलर्जी होती है, तो कोई को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कोई को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, किसी को लौकी पसंद नहीं आती, किसी को गिलकी पसंद नहीं आती, किसी को भिंडी पसंद नहीं आती, किसी को तुरई पसंद नहीं आती, किसी को परवल पसंद नहीं आते। वो खाते नहीं है, देखते नहीं है। तो पसंद नहीं भी आए तब भी वो चीज़ अच्छी रहेगी ना। तो बताओ हम कैसे, अच्छे हैं बुरे? अच्छे हैं तो फिर सबको अच्छे लगेंगे। तो फिर तो चाहे जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई हो, सबको अच्छे लगना चाहिए। पर सबको नहीं लगते ना, सबको नहीं लगते ना, क्योंकि सबको अच्छे लगे तो फिर देश में ये चिंता ही नहीं रहेगी बिहार कराने की। यदि सबको अच्छे लगेंगे तो फिर ये चिंता ही नहीं रहेगी कि भाई इस रास्ते पे नहीं जाना, यहाँ विधर्मी लोग रहते हैं, इस रास्ते में यहाँ दिक्कत आती है, तो ये बात ही नहीं बन सकती फिर तो। यदि सबको अच्छे लगेंगे तो फिर ये बात कैसे बनेगी बताओ? नहीं लगेंगे ना। तो एक दो दिन भी हो, एक दो जन को भी नहीं, 4 जन को भी नहीं लगे अच्छे, मतलब 4 जन तो विरोध में है ना, तो 4 जनों को इसका मतलब वो चीज अच्छी नहीं है। तो अब प्रश्न फिर उठ गया वही, सोच अपनी अपनी है तो वस्तु कैसी है? अच्छी है या बुरी है? कैसी है? कैसी है? कैसी है? जैसी है वैसी कैसी? कंफ्यूज कर दिए। अरे वस्तु जैसी है वैसी है तो कैसी है? वस्तु कैसी है? जो है सो है, जो है सो है, परिणमन स्वभावी है। कैसी है? परिणम स्वभावी। वस्तु कैसी है? परिणमन स्वभावी, बदलने वाली है, परिणमन स्वभावी है, जैसी है वैसी ही है, उसमें अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा तो व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, वैसा वस्तु अच्छी बुरी उसको दिखाई देती है। एक ही व्यक्ति में गुण ढूंढ सकते हैं, दूसरा व्यक्ति दोष ढूंढता है। किसी को लगता है कि डांटते हैं अच्छा करते हैं, किसी को लगता है डांटते हैं हमें डांटते हैं बुरा करते हैं। हाँ,
पढ़ाते में एक टीचर पढ़ाता है सभी बच्चों को, कि सभी बच्चे एक से सोचते हैं उस टीचर के बारे में। कोई सोचता है टीचर देखो हमें नहीं पढ़ा रहा, उसे पढ़ा रहा है, जबकि टीचर तो पढ़ा रहा है, टीचर तो समान पढ़ा रहा है। लेकिन कुछ सोचते हैं कि ये हमें पढ़ा रहा है, कुछ सोचते हैं ये उसे पढ़ा रहा है, ये कुछ सोचते हैं पढ़ा ही नहीं रहा, ये तो अपनी बातों में लगा है, मस्ती में कर रहा है। तो अलग अलग नजरिया जैसा जैसा रहता है वैसे हमको दिखती है। तो हम जो सुख और जो दुख है, जो हमें अच्छा लगता है उसे हम सुख रूप स्वीकार करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसे हम क्या स्वीकारते हैं? सुख रूप। और जो हमें बुरा लगता है उसे दुख रूप। पीछे ही पड़ गए, ऐसे ही बोलने लगते हैं। फिर क्यों? हमें अच्छा नहीं लग रहा। और वही बात यदि हम सोचेंगे ध्यान से, अरे अच्छी बात है, किसी को नहीं बोलते हमको बोलते, मतलब हमारी कमियां दूर। पहले किताब पढ़ते, निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करे सुहाए। हमेशा एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए हमारे पास जो हमारी गलतियां बताता रहे। निंदक नीरे राखियो, अपने पास में रख। निंदक को, निंदा करने वाले को या कमी बताने वाले को धुतकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसको पास में रखो। नीरे राखियो आंगन कुटी छवाए। अच्छा, उस और उल्टी कुटी और बना दो। मतलब कह रहे हैं ना, हम तो भगाने की कोशिश करते हैं, भगा के नहीं। और उसे नहीं जा भी रहा हो ना तो भैया रुक, हम तेरे लिए और अच्छा बना दे रहे, अच्छा घर बना, तू पकड़ में रहे। बिन पानी बिन साबुने, बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करे स्वभाव। धीरे धीरे करके यदि वास्तव में हम सुधरना चाहते हैं, कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमको नहीं पता रहता हम गलत हैं, हम गलत हैं, हमको पता नहीं रहता। एक जैसे हमने बताया था कि एक बेटा, उसका पिता गुजर गया था, और गुजर गया था तो उसका जो दोस्त था पिता का, वो अपने दोस्त को कुछ बता के गया था, लेकिन बेटे को उसने कहा था कि बताना नहीं, वो नहीं बताया उसने। अब जैसे ही पिता गुजरा, जौहरी का व्यापारी था, हीरे जवाहरात का था, तो धीरे धीरे सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, भीख मांगने की नौबत आ गई। और वो बेटा दूसरों की बूट पालिश करता, जूते की पालिश करता या कोई घर काम करता, तब जाकर वो घर का खर्चा उठा पाता। ऐसे करते करते उसको जब उम्र बढ़ गई उसकी, और जब वयस्क हो गया, 18 साल का हो गया, तब जो अंकल, मतलब जो पिता का दोस्त था, वो उसे देखता है एक दिन, वो बोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो करोड़पति आदमी हो, तुम ये क्या कर रहे हो, जूते चप्पल पालिश कर रहे हो। अब वो कह रहा है तुम तो करोड़पति है, उसे क्या लग रहा है, ये मजाक कर रहा है, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ, मेरे पिता करोड़पति थे, लेकिन जब से वो गए तो सब चला गया, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं करोड़पति जैसा कुछ भी, तो तुम मेरा मजाक। तो वो कहता है, अंकल चाचा, दुनिया मजाक उड़ाती समझ में आता है। अब वो क्या कह रहा है, दुनिया मजाक उड़ाती मैं सहन कर लूंगा, समझ में जाए, लेकिन आप तो मेरे पिता के अच्छे मित्र हैं और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे सहन होगा। उसे क्या लग रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है मेरा, लेकिन उसे एक रहस्य पता था, राज पता था। उसने कहा, हम मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारा, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, ये मजाक ही तो है। आपको पता है, मेरे कपड़े देखो आप फटे हैं, अलग अलग टुकड़ा लगे हुए हैं, और मैं काम क्या कर रहा हूं, साफ सफाई का काम कर रहा हूं, आप मुझे करोड़पति कह रहे, ये मजाक नहीं तो क्या है। कि चल बेटा, तू उसको घर ले जाते उसके, और घर की एक दीवार में एक हथौड़े से ठोकते हैं, और एक दीवार का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ते हैं, एक तिजोरी दिखाई देती है, तिजोरी दिखाई देती है, उसको चाबी उसके पास थी, तो उसको खोलता है, और खोल के देख, उसमें हीरे जवाहरात मोती भरे हुए थे। अब बोल तू कैसे ये करो भिखारी। वो जैसे ही वो बेटा देखता है, अभी तो वो कह रहा था अच्छे से प्यार से बात कर रहा था चाचा से, अब आंखें दिखाता है चाचा को, आंखें दिखाता है, आपने मुझे इतने दिन भीख मंगवाई।
अब देखो, इतने दिन भीख मंगवाई, जब आपको पता था कि इतना सोना चांदी रखा हुआ है, तो आप इतने दिनों से मुझसे भीख मंगवा रहे थे, इतने दिनों से मुझसे सेवा उधर काम करवा रहे थे, आप पहले नहीं बता पा रहे थे कितना पैसा है, कम से कम ऐसे रहते क्या, हम ऐसे रहते क्या? तो वो पिता बोलता है, उसका चाचा मतलब भाई, उसका पिता का मित्र, कि हम तुम्हें पहले बता सकते थे, लेकिन पहले तुम इतने समझदार नहीं थे कि संपत्ति को संभाल पाते। कोई भी तुम्हारी संपत्ति को ले जाता, नष्ट कर देता, बर्बाद कर देता। आज तुम समझदार हो चुके हो, तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के बाद एक एक पैसे की कीमत पता चल गई है। तुम पहले करोड़पति थे तो तुम्हें तो पैसे की कीमत पता ही नहीं था। ये मिल भी जा अचानक तो तुम तो वैसे ही रहते जैसे पहले रह रहे हो, खाना उड़ाना वैसे ही करते जैसे खर्चा। लेकिन जब तुम एक एक पैसे की कीमत पता किए हो, अब तुम्हें एक एक पैसे की कीमत है कि एक पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अब तुम ऐसे इसको बर्बाद नहीं करोगे, ऐसे ही बर्बाद नहीं करोगे इसको, इसलिए हमने तुमको नहीं बताया था। तो बहुत सारी चीजें हम किसी के अंदर की कमियां जो रहते हैं उसको नहीं बताते, दूसरे बातों सुधारना चाहते हैं, उसको लगता है कि गलत करा इन्होंने हमारे साथ, लेकिन वास्तव में वो तुम्हारा हितैषी था। वो तुम्हें हर तरफ से तैयार कर रहा था कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में, यही तो आज की लान है, रहें अडोल अकंप निरंतर, ये है मन दृढ़तर बन जावे। क्यों उपसर फरी से दी गए, 22 फरी से क्यों दी गए उपसर किए, कहा गया ये उपसर परी से क्यों सहन करना चाहिए? ये सहन करने से व्यक्ति दृढ़ होता है, अटल होता है। कोई चीज उपसर्ग आता है, परी से आता है, ठीक है आने दो, सहन करेंगे। वो कर लिया उसने सहन, वो निकल गया और वो सहन किया और निकल गया, अगली बार कितना ही आए फिर वो नहीं डिगने वाला। पहली बार तो उसे पता नहीं था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊँ नहीं कर, और डर के पर मैं मजबूत हिम्मत रखा रहा। और जैसे आप उपास करते ना परीक्षण में, तो शुरुआत में तो लगता है पता नहीं कैसे करेंगे, तो एक एक करके बढ़ाते हो। अब एक बढ़ा ले रहे आज, अब दूसरे दिन का फिर दूसरा बढ़ा ले रहा है, तीसरा बढ़ा ले रहा है, चौथा बढ़ा ले रहा है, पांचवा बढ़ा ले रहा है, ऐसे करके 5-6 दिन तक बढ़ाते हो, है ना। और 5 दिन तक बढ़ाने के बाद फिर तुम्हें लगता है हाँ अब तो हो जाएंगे, अब तो मैं 10 ही करके रहूंगा। आते ना दृढ़ मन होता है नहीं स्थिर फिर एकदम, अब तो कुछ भी हो जाए। अब तुमने देख ला 8 हो गए, रोज एक एक करके बढ़ा रहे थे, रोज एक एक करके बढ़ा रहे थे, पता नहीं तोड़ना पड़े। अब 8 हो गए, शरीर में ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है, लेकिन अरे अब तो 10 ही करेंगे, अब कुछ भी हो जाए। डॉक्टर अगर नहीं तोड़ लो, या घर के लोग कह रहे अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तोड़ो, नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, अब तो मैं दूरे 10 करूंगा। दृढ़ हो गया वो, अब तो कुछ भी हो जाए हम पूरे 10 लक्षण के 10 उपास करके रहेंगे, या 16 कण के उपास करके रहेंगे। ताकत आ गई उसके अंदर, दृढ़ता आ जाती, दृढ़ता आ जाती। जब वो व्यक्ति उस चीज को एक बार परिचय को सहन कर लेता है, अवसर को सहन कर लेता है, तो फिर उस विषय में उसको क्या आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। तो ये यहां पे हे भगवान, रहे अडोल अकंप निरंतर, मैं धर्म के मार्ग में हमेशा अडिग रहूं, चलायमान नहीं हूं, कंपन ना हो मेरा। कब कब, एक आध बार नहीं, हमेशा निरंतर। चल मल एक सम्यक दर्शन होता है, क्षोभसम सम्यक दर्शन। अभी वर्तमान में हम सब यदि प्राप्त करेंगे तो वही वाला सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। 2 सम्यक दर्शन जी प्राप्त करता है वर्तमान में पंचम काल में, उपसम सम्यक दर्शन और क्षोभसम सम्यक दर्शन। पर उपसम सम्यक दर्शन का काल रहता है 48 मिनट, 48 मिनट बाद उपसम सम्यक दर्शन छूटता है नियम से, ठीक है। तो वो बनकर या तो क्षोभसम में परिवर्तित हो जाता है या फिर मिथ्यात्व में चला जाता है, दोनों में। या तो वापिस जहाँ से आया था, मिथ्यात्व गुण स्थान से आया था जीव, उसी में स्थान गुण स्थान में पहुँच जाएगा, अथवा कन्वर्ट हुआ तो उपसम सम्यक दर्शन क्षोभसम में बदल जाएगा। वो फिर वो 66 सागर अधिकतम रहा तो 66 सागर तक रह सकता है, नहीं तो वो भी अंतर्मुख में वो भी छूट सकता है। तो उस समय दर्शन में 3 दोष लगते हैं, चल, मल और अपगाढ़।
चलिन, मलिन, अपगाढ़, ये 3 दोष उसमें लगते हैं। चलायमान होना, चलायमान होता है ना, हिलता है डुलता है। जैसे आप किसी एक स्थान, अब देखना आप रोप वाले झूले बनते हैं ऐसा, और इसमें वो जो अपन चलते हैं तो हिलते हैं, ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए। वो झूला अपने चलने से पूरा वो रास्ता भी हिलता है, स्थिर भी नहीं रहे, गिर भी नहीं रहे और स्थिर भी नहीं, गिर भी नहीं रहे उस झूले पे से, लेकिन चलते तो बड़ा पकड़ पकड़ संभल संभल चलते हैं, गिरे ना, जबकि पता है वो गिरेगा नहीं, वो झूला गिरेगा नहीं। वो उसको इस तरह से बनाया गया है एंटरटेनमेंट के लिए, एक्साइटिंग करने के लिए, वो बनाने के लिए, कुछ जैसे ही चलोगे तो वो हिलेगा पूरा, तुमको ऐसा लगेगा कहीं हिल गया, गिर तो नहीं जा रहा, गिर तो नहीं है। ये चैलेंज दोष है। शांतिनाथ शांति देंगे, पारसनाथ कष्टों को संकट को आनेंगे, ये चल दोष है। अरे शांतिनाथ जैसे शांति देंगे वैसे ही पारसनाथ देंगे। नहीं पारसनाथ, आज तो रविवार है, शांतिनाथ की नहीं कर सकते, आज तो पारसनाथ की करनी पड़ेगी। शांति धारा के लिए शांतिनाथ ही भगवान उठाओ, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। शांति धारा के लिए जिस दिन तुमने शांतिनाथ उठा चंदापुर रख लिए तो तुम्हारा मन चलित होगा, अरे आज तो क्या शांति धारा हुई है, आज तो शांतिनाथ भगवान ही नहीं थे शांति धारा करते समय। ले भैया, तो क्या शांतिनाथ पे शांति धारा करेंगे तो शांति मिलेगी, वैसे तो शांति नहीं मिलेगी। सिद्धांत तो है भगवान पर, लेकिन चलित सिद्धांत है, नहीं शांतिनाथ ही शांति देंगे। रविवार को पार्श्वनाथ की पूजा करेंगे तभी कष्ट हटेंगे, शनिवार को मुनि व्रत की रखेंगे तभी कष्ट हटेंगे। ये जो है ना सिद्धांत तो है, लेकिन एक चीज पर ये पूर्ण व्यवस्थित नहीं है कि चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे गुरुवार हो, किसी भगवान की भक्ति करोगे आपका कष्ट संकट दूर होगा। चलित दोष कह रहा था कि शांतिनाथ शांति देते हैं, पारसनाथ कष्टों को हरते हैं, मुनि सुव्रतनाथ पैसा देते हैं। हाँ, तो कछुआ पहन के लगा लिया कि मुनि सुव्रत का चिन्ह कछुआ पहन लो तो पैसा जाए घर में। अरे ऐसे आ रहा होता, बेचने वाला कागो तुम्हें 10-10 रुपए में बेच रहा होता, उसके घर में कछु ना बच जाते पैसा। वो 10 रुपए में तुम्हें अंगूठी बेच रहा है कि इसे पहन लो तुम्हारे घर में पैसा जाए। अरे तू 10 ही अंगुली में पहन लेता तो तेरा घर ही बच जाएगा पूरा। हाँ, वही तो बता रहे हैं। तो 500 में ही बेचा उसने, तो उसका तो घर भर गया तुम्हें बेच के लेकिन तुम्हारा खाली हो गया और तुम भर जाते। उसी से पूछते यदि भर रहा होता तो फिर तू का 10 उंगली नहीं बेच रहा, 500 रुपए के काफी सुबह से लेके शाम तक दुकान में धूप में खा। पहले क्या होता था, वो चलता था ऐसे, ये मंगल कलश ले लो, जो मंगल कलश लेगा तो उसका घर में संपत्ति धन दौलत ऐसा आ जाएगा। तो वो बोलते थे। तो एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था, मतलब पंडित आचार्य जी तो बैठे थे और बोल रहा था, तो बाद में आचार्य जी वचन हुआ तो बोले कि इतना ही पैसा आ गया तो तुम कागो प्रतिष्ठा करा है, तुम 2-4 अपने घर में रख लो, कल सारा पैसा तुम्हारे घर में ही आ जाएगा, कहीं और जाएगा ही नहीं। ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, मंगल का प्रतीक है मंगल कलश, शुभ का प्रतीक है मंगल कलश, लेकिन रूढ़ी उसको ऐसा मत करो कि वो जाके रोज कलश के सामने बैठ के माला फेरे, हे भगवान अब पैसा आ जाए, हमने कलश लिया था भगवान पैसा आ जाए, हमने कलश लिया था। कि जब कलश लिया था बोला था ऐसा कि कलश रखने से पैसा आ जाता है, धन आ जाती, संपत्ति आ जाती है। तो अब वो रोज बैठा कलश के आगे, भगवान के सामने नहीं बैठ रहा, वो भगवान के सामने नहीं बैठ रहा कि पैसा आ जाए धन आ जाए, वो कलश के सामने बैठ के जाप करता है, ओम ओम ओम, पैसा जाए, कलश हमने लिया है, इतना खर्चा करके कलश लिया है, कोई पैसा तो बढ़े। तो ये क्या हो गया, हमने उसको वास्तविकता ना बता के एक और मिथ्यात्व में डाल दिया, एक दूसरे मिथ्यात्व में उसको भेज दिया। किस मिथ्यात्व में दिया? वो कलश वाले मिथ्यात्व में भेज दिया। वो कलश को देख देख कर नहीं आया घर में पैसा तो कहते फालतू ये कलश वाला से हम तो इतने दिन से जाप कर रहे, कलश की कछु नहीं हो रहा है, ये कलश से पैसा तो आ ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा पैसा, तो कलश में से कैसे निकलेगा? पैसा तो उसको बताना था, ये तो एक मंगल द्रव्य है, मंगल प्रतीक है,
घर में हम मंगल रखते हैं, चेतन मंगल, अचेतन मंगल, दो प्रकार के मंगल होते हैं। कुमारी कन्या चेतन मंगल होती है। गाय का बछड़ा दूध पीता वो चेतन मंगल है। आप कहीं यात्रा में जा रहे हो और दूध पीता हुआ बछड़ा दिख जाए गाय का, ये शुभ चेतन मंगल हो गया। कन्या दिख जाए तो ये चेतन मंगल हो गया। भरा घट दिख जाए यह चेतन मंगल हो गया। हरा वृक्ष आदि जिस पर तोता बैठा अपना कल कल रब कर रहा हो, ये चेतन मंगल हो गया। शुभ स्वप्न ये चेतन मंगल, अचेतन मंगल हो गए। कोई भी व्यक्ति मुनिराज दिख जाए, आप कहीं यात्रा जा रहे, रास्ते मुनिराज दिख गए, ये चेतन मंगल हो गया आपका। आपने मंगल कलश अपने घर में रखा है, ये चेतन मंगल है। सुबह उठकर हम देखें तो कम से कम मंगल वस्तु देखें। इसलिए हमने घट का, इसलिए तो ऐसे आचार्य कहते हैं अपने घरों में भगवान के मुनिराजों के फोटो ऐसी जगह लगा के रखो कि आंख खुले तो सबसे पहले बी दिखे, मंगल दिखे। आंख खुलते से सुप्तोति सेन सुम कैन सुमंगल आए। सोकर उठने से पहले हे भगवान ये प्रार्थना करना चाहिए कि सबसे पहले आंख खोलकर देखूं तो मैं मंगल वस्तु को देखूं, अमंगल वस्तु को ना देखूं। इसलिए ऐसे स्थान पे लगाओ कि जैसे आंख खुले जब भी तो सबसे पहले नजर पड़े। जैसे घड़ी ढूंढते ना, कहाँ है घड़ी लगाते हो, आंख खुलते सबसे अरे अच्छा इतने बज गए, सो जाओ अभी और है अभी टाइम और है। क्यों संजय, नींद लग जाती है, अभी तो टाइम और है, सो जाते हैं। फिर चले फिर अभी से वहीं से सब छूट जा बाद में नींद लग गई तो थोड़ी देर और सो लो। तो ऐसी लगा अरे जैसी ओ अभिषेक का समय हो गया, फटाक से अभिषेक की फोटो दिख रही है, अभिषेक कलसा ढारते दिखाई दे रहे हैं, अरे अपन को अभिषेक पे जाना है, लेट हो जाएंगे। भाव तुरंत आ रहा है चौके में, जैसी कहा अरे हार की फोटो देते हुए, अरे हार देने जाना है, टाइम हो गया। भूल जाते हैं नहीं तो अपन घर के चौके काम करते करते कि हार भी देना है। 9:30 का समय, 10 बजे, कोई 10:30 बजे, कोई 11:45 बजे, सोते उठते झकते पहुंच रहे हैं, आराम से दे लेंगे, अपनी तो हैं कहाँ है। चिंता थोड़ी ना है कि 9:30 पे आके, नहीं मैं पहले से पहुंचूंगा। जैसे रेलवे स्टेशन में चिंता करके पहुंचते हो ना, ट्रेन की, कि अपने मन से पहुंचते रहते, जब पहुंचे तब पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कभी कोई सी ट्रेन में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो वहां तो क्या करते हो, आधा घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, पर नहीं तो कम से कम टाइम पे तो पहुंच ही जाते हो। अरे पहले नहीं भी पहुंचे तो ठीक है, कोई 10 मिनट पहले नहीं पहुंचा, कोई आधा घंटा पहले, जिसको जितना समय है। लेकिन जिसको समय भी नहीं है बिल्कुल, तो वो टाइम पे तो पहुंच ही जाएगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा कि ट्रेन ना छूट जाए। पहुंचता है क्योंकि उसको चिंता है। ऐसी यदि हमें चिंता हो तो बिल्कुल समय पे आप पहुंचोगे हर क्रिया में, चाहे अभिषेक की क्रिया हो चाहे आहार की क्रिया हो। चिंता नहीं रहती हमको, इसलिए हम किसी भी समय आ जाते, किसी भी समय चले जाते। वो चिंता रहेगी तो आप बिल्कुल समय से, भाई अभिषेक फिर कलश कोई नहीं दिखावेगा, इसलिए आप आते हो ना। एक बार कलश होता है तो आप समय पे आते हो ना। यदि बार बार वही कलश हमें चलता रहा 8 बजे तक, तो तुम देख लो यहाँ पे नहीं आएंगे। सुबह से कौन उठेगा, फिर 2 ही लोग आएंगे। अब हम तो 8 बजे वाली शिप का कलश देखेंगे आराम से, अभी ठंडी में कौन उठे। तो पता है कि यहाँ पे बस एक ही बार होगा। अब 7:30 बजे के बाद तो कोई कलश दिखाने वाला है नहीं है विनोद जी। तो क्या होगा, सब एकदम जिनको देखना है फटाक से आके आ जाते। अच्छा लगता है कि एक साथ कितने सारे लोग वहाँ पर कलश देखते हैं। और वैसे ही होता रहता तो इक्का दुक्का आ रहे होते, चलते रहे होते, 2 आ गए, 2 कर रहे हैं कलश, फिर 2 चले गए, फिर 2 कर रहे हैं कलश, फिर 2 आ गए, फिर 2 कर रहे हैं कलश। मतलब एक मजे नहीं आता, तब इस रहता है समूह में आता है। ऐसी चाहे आहार में जाओ चाहे भगवान की भक्ति करने जाओ, समय निश्चित करो निरंतर। ऐसा नहीं एक दिन के लिए अडोल अकंप रहो, नहीं, समय निश्चित कर लिया, अब मैं सारे काम को ऐसे एडजस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस टाइम पर पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, हमें पहुंचना है। जैसे आप अभिषेक देखना है तो आप सारे काम एडजस्ट करके आते नहीं आते, कैसे भी करके। अभिषेक का कलश देखना तो सब एडजस्ट करके आते हो, देखना है तो आओगे करके,
वो नहीं देखना तो ठीक है, मिल गया तो मिल गया, देख लेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसे यदि भाव है तो फिर तो कभी भी आते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जब ये भाव रहता है नहीं हमें तो देखना ही है, तो फिर तो चाहे पानी बरसे चाहे तूफान आए, आप छतरी लेके जाओगे, निकल के बिल्कुल आ जाते हो। जिनको कलश का रहता है वे सुबह आ जाते हैं। करने का जिसको मन रहता है और देखने का जिसका मन रहता है वो तो पानी में भी आता है, बरसात में भी आता है, हवा में भी आता है, ठंडी में भी आता है, गर्मी में भी आता है, सब में आता है। वो नहीं रहता तो फिर उसके पास बहाना रहता, आज तो बहुत पानी था, हवा चल रही थी तो इसलिए नहीं आए, आज तो बहुत ठंडी थी, कोहरा था बाहर तो नहीं आए, आज तो घर में मेहमान थे तो फिर हम नहीं आए, हम सोचे कि पहले मेहमान देख लें, ये तो अपन चले जाएंगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट। ऐसे तो बहुत सारे अपन के पास बहाने तो खैर इतने हैं कि आप जितने ढूंढना चाहो मिल जाए, कमी नहीं है। लेकिन अडोल और अकंप वही रह सकता है, हाँ, जिसके अंदर दृढ़ मन दृढ़तर बन जावे। जिसका मन दृढ़ होगा ना वही अडोल अकंप रहेगा। मन में दृढ़ता नहीं है तो फिर तो ढिलमुल ढिलमुल चलता रहेगा, ढिलमुल ढिलमुल चलता रहेगा, कभी भी वो स्थिर हो ही नहीं सकता। और जो स्थिर नहीं हो सकता वो कभी भी विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। विकास को प्राप्त करना है तो मजबूती लाना पड़ेगा, स्थिरता लाना पड़ेगा, दृढ़ता लाना पड़ेगा। चाहे आत्मिक विकास हो चाहे व्यापारिक विकास। व्यापार में भी यदि आप कभी ये कर लिए व्यापार, कभी वो कर लिए व्यापार, 8 दिन ये वाला व्यापार कर लिए, फिर बंद कर दिए, कुछ दिनों बाद फिर दूसरा खोल लिए, फिर वो बंद कर दिए, फिर वो खोल लिए, ऐसे ये चलता रहा तो बताओ कौन से में सफलता प्राप्त करोगे। एक व्यापार स्थिर रह के तो करना पड़ेगा ना, कोई भी एक व्यापार थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लंबे समय बाद प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेनी पड़ेगी। तो जब दृढ़ मन को कर पाएंगे तभी तो सांसारिक उन्नति भी तभी कर पाता है व्यक्ति, जो दृढ़ मन होता है। और जो दृढ़ मन तुरंत जिसको रिजल्ट चाहिए, तुरंत फास्ट रिलीफ चाहिए जैसे, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं मिला चेंज, नहीं मिला चेंज, नहीं मिला चेंज। अरे खाओ तो सही, डॉक्टर भी कहता है 5 दिन पहले औषधि तो खाओ तब तो असर करेगी। अब एक दिन औषधि खाई, अरे वो तो सही का नहीं हो रही, वो तो ठीक है नहीं हो रही। अब एक दिन में कहा जब उसने 5 दिन की लिखी है औषधि, 5 दिन की दवाई लिखी है, अब तुम एक दिन खा के अरे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा, कौन सी डॉक्टर ने औषधि दी है, कैसी औषधि, काम ही नहीं कर रही है। तो उसका कोर्स 5 दिन का, जैसे तुम 5 दिन पूरा करोगे फिर देखना ही असर कर रही कि नहीं कर रही। उसके लिए आपको थोड़े धैर्य, साहस, दृढ़ होना पड़ेगा। नहीं ये हम करेंगे 5 दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोर्स पूरा करेंगे तो होंगे। तो बिल्कुल ऐसे दृढ़ रहना चाहिए। भक्ति के समय, प्रवचन के समय, पूजा के समय, अभिषेक के समय, इन सारे समय, आहार के समय दृढ़ होना चाहिए। नहीं मेरा नहीं टाइम फिक्स है, अब मैं सारे काम को कैसे भी एडजस्ट करूं, लेकिन उस समय मुझे वहां पर पहुंचना है। यदि मेरा काम बढ़ गया तो हम अपना जो सोने का समय था वो कम करें, या जो और दूसरी जगह से हमारा समय बर्बाद हो रहा था वहां से समय खींच कर लाएं। हम वो तो कम करते नहीं अपना। उठना है 6 बजे, सुबह 6 बजे उठते हैं। यदि घर में काम ज़्यादा आता है तो समझदार व्यक्ति 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है। भाई अब काम ज़्यादा है तो 2 घंटे कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे एडजस्ट? यहाँ से एडजस्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से घटाते हैं, पर अपना काम नहीं रुकना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो दृढ़तर जो होगा, जिसका मन दृढ़तर होगा, वही धर्म में अडोल और अकंप रहेगा। एक तो डुलना नहीं और दूसरा कंपना नहीं। कंपना और डुलने में अंतर होता है दोनों में। पैर जमा के खड़ा है, कहीं नहीं हिल रहा, लेकिन कप रहा है ऐसे। जैसे आप माइक पकड़ते हो ना तो पूरे हिल जाते हो, खड़े तो एक ही जगह पे रहते हो, एक जगह पे खड़े रहते हो, लेकिन जैसे ही हाथ में माइक आया ऐसे ऐसे हाथ हिलना लगता। ये तो हो गया कंपन, तो इसके लिए अकंप कह रहे हैं। और डोल, अब वो चल रहा है, बातें करते करते अरे पूरा घर ऊपर से नीचे कर लिया, फोन पे बातें करने में इधर से उधर घूम लिया, पूरी दुनिया के एक जगह स्थिर नहीं है, डोल रहा है। डोलना बोलते हैं, डोल रहा है। अरे इधर उधर क्या डोले, एक जगह बैठ के शांति से बातें कर लो। कितने जीव मर रहे हो क्या पता, तुम नीचे देख ही नहीं रहे।
कौन आ रहा, कौन पैर के नीचे आया, और छत पे चले गए और ले लिया, और अपनी घर में मम्मी से बातें कर रहे हो और पूरे छत को घुमा डाला है, सर से इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। एक जगह शांति से बैठ जाते कुर्सी पे, एक स्टूल रख के बैठ जाते, सोफा पे अच्छे घंटे बात करते। वो 1 घंटे बात करे, 1 घंटे भी शांति से एक जगह नहीं खड़ा हो गया, पूरा घूमते 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 1 घंटे की बात कर लेगा, डोलता रहेगा। तो उसे कहते हैं डोलना। तो कह रहे हैं धर्म में ना तो डोले हम कि पता नहीं ये धर्म अच्छा, वो धर्म अच्छा, वो धर्म अच्छा, ये डोल रहा है, कभी इस दरवाजे जा रहा है, कभी उस दरवाजे जा रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं, ये डोलना हो गया। तो वो नहीं, अडोल नहीं, जिन दर्शनी ठीक है, ये अडोल हो गया। अकंप नहीं, भगवान की भक्ति, जो कोई से भगवान की भक्ति करेंगे कर्म की निर्जरा होगी, कंपन नहीं है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वो काम होगा कि नहीं होगा, हो तो जाएगा ना, नहीं ऐसा तो ना हो, ना हो। अपन हमने दूसरी जगह जाने का त्याग भी कर दिया है, हम दूसरी जगह जाएंगे भी नहीं अब, लेकिन हाँ हो तो जाएगा कि नहीं होगा, हो तो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे हम कंपन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा अकंप होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल भगवान की भक्ति करेंगे तो नियम से मेरा सारा काम होगा, ऐसा अकंप सिद्धांत, और जिन शासन में ही होगा मेरा कल्याण, ऐसा अडोल सिद्धांत। कब कब? निरंतर, हमेशा, जिसका बना रहता है और जिसका मन निरंतर रहता है वही आगे उन्नति कर पाता है। ऐसी भावना हमको भाते रहना चाहिए। आपका समय, कल फिर आओगे, पर्या रही तो कल फिर हम पुनः और चर्चा करेंगे और क्या क्या करना चाहते, क्योंकि मेरी भावना है ना, कौन सी भावना है, कौन की भावना, हमारी कि तुम्हारी? मेरी भावना। तो मेरी भावना तो क्या क्या मेरी भावना, इन सब पे चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो छय, नमो सब जिनवाणी।